हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? मजे में? आज आप जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसमें क्या बात बताई गई है? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज क्या होता है? ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज व्हेन टू और मोर सप्लाईज which are taxable at different GST rates are packaged together and sold for a single price, then it is either composite or mixed supply. फिर से बोलता हूं इस बात को। अगर दो या दो से अधिक सप्लाईज जिन पर डिफरेंट जीएसटी रेट लगता है उनको एक पैकेज में डाल दिया जाए और एक सिंगल प्राइस के लिए बेचा जाए तो इसे या तो कंपोजिट सप्लाई कहेंगे या फिर मिक्स सप्लाई कहेंगे। राइट, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में क्या अंतर है ये बाद में बात करेंगे। कोई भी एक सप्लाई नॉर्मल सप्लाई से अलग कब हो जाएगी? कंपोजिट या मिक्स्ड हम कब कहेंगे एक सप्लाई को? अभी उसकी बात करते हैं। तो कब कहेंगे? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट डिफरेंट जीएसटी रेट वाले एक पैकेट में पैक कर दिया जाए और एक सिंगल प्राइस के लिए उन्हें सेल कर दिया जाए तो इसे कहा जाएगा या तो कंपोजिट या मिक्स्ड। राइट, तो एक बार जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि ये कंपोजिट या मिक्स्ड है तो फिर हम फर्दर क्लासिफाई कर लेंगे कि भाई कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। राइट, इस बात को आइए एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट है और एक लिया मैंने टूथब्रश। ठीक है, ये टूथब्रश है, इसको एक सिंगल पैकिंग कर दिया और इसकी प्राइस कर दी ₹90, जिसमें कि टूथपेस्ट जो है ये मान लेते हैं 12% पे टैक्सेबल है और टूथब्रश जो है वो 18% पे टैक्सेबल है। जो भी मैं जीएसटी के रेट्स बता रहा हूं वो बार बार कह रहा हूं मान लेते हैं। राइट, एज बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन टूथपेस्ट एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन टूथब्रश एंड डू एम आई एक्सपेक्टेड टू हैव दिस नॉलेज? आंसर इज अ बिग नो। राइट, मुझे इसकी जानकारी होनी भी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। राइट, अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकालेंगे कि भाई जीएसटी के कितने रेट्स होते हैं तो आप पाएंगे कि सैकड़ों पन्ने की ये शीट है। ठीक है, ये पीडीएफ है जो है वो सैकड़ों पन्ने का है और एक एक पन्ने पे ढेरों सारे आइटम के जीएसटी रेट्स लिखे हुए हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमेंबर जीएसटी रेट ऑफ ऑल द आइटम्स। तो किसी को नहीं पता होता। हर कोई जीएसटी रेट पता है किसके जानता होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज वो खुद सप्लाई कर रहा होता है उसके जीएसटी रेट पता होंगे उसे। जैसे मुझे एजुकेशन का जीएसटी रेट पता है, इस पे 18% लगता है। राइट, बाकी कुछ चीजों का और पता होगा लेकिन सभी चीजों का पता होगा ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर मैंने रिसेंटली कोई चीज परचेज कर रखी होगी तो उसका जीएसटी रेट पता होगा। जैसे मैंने अभी एसी रिसेंटली खरीदा है तो एसी पे जीएसटी रेट 28% है, ये मुझे पता है। राइट, तो जो चीज हम रेगुलरली खरीद रहे हैं या फिर वेरी ऑफन खरीद रहे हैं या फिर रिसेंटली खरीदे हैं तो उसका जीएसटी रेट हमें पता होगा। अदरवाइज हमें जीएसटी रेट सभी का नहीं पता होता और किसी को भी नहीं पता होता है। तो चलिए, मैंने बोला कि एक आइटम पे 12% का जीएसटी है, दूसरे आइटम पे 18% जीएसटी है। तो अब बात ये आती है, प्रश्न ये आता है कि ये 90 रुपए में जब हम बेचेंगे तो इस पे जीएसटी रेट क्या लगाएंगे? क्योंकि टूथपेस्ट का और टूथब्रश का अलग अलग रेट डिसाइडेड है ही नहीं। इन दोनों का मैंने एक पैकेट बनाया और एक साथ ये कॉम्बो बिक रहा है 90 रुपए का। तो सरकार जीएसटी किस रेट से चाहेगी? 12% से मिले या 18%? ये डिपेंड करता है कि ये सप्लाई जो है वो कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। रेट कैसे पता चलेगा? रेट कैसे पता चलेगा? रेट डिपेंडेंट है कि आपकी सप्लाई को कंपोजिट कहा जाएगा कि मिक्स्ड कहा जाएगा। क्या ये कंपोजिट या मिक्स्ड में से किसी भी कैटेगरी में आता है कि नहीं? पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल सप्लाई है या कंपोजिट या मिक्स सप्लाई है। तो पहली बात, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई के लिए क्या क्या देखना होता है? हमें यह देखना होता है क्या दो या दो से अधिक सप्लाईज एक पैकेज में है? आंसर इज यस। क्या इनका डिफरेंट जीएसटी रेट है? आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये कंपोजिट या मिक्स तो है। इसका मतलब ये कंपोजिट या मिक्स तो है। अब ये कंपोजिट है कि मिक्स्ड है ये फर्दर क्लासिफाई करना होगा। मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है। तो यानी पहली बाइफर्केशन, जैसे ही आपके पास कोई भी सप्लाई आए तो पहले तो आप ये देखो कि वो सप्लाई क्या है, वो एक नॉर्मल सप्लाई है या फिर वो कंपोजिट या फिर मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई।
ठीक है। कंपोजिट या मिक्स सप्लाई कब होगा? दो चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। टू और मोर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, फॉर अ सिंगल प्राइस। दूसरी चीज, उस पर डिफरेंट जीएसटी रेट होना चाहिए, डिफरेंट जीएसटी रेट्स होना चाहिए। अब ये बात मैंने क्यों बोली? अब एक बात बताइए, अगर इसी प्रश्न को मैं बदल दूं, कहूं कि एक प्रोडक्ट है ए, दूसरा प्रोडक्ट है बी, और इसको मैंने एक पैकेज में बनाया और इसको मैं बेच रहा हूं 100 रुपए का, तो इस पे जीएसटी रेट क्या होना चाहिए? मैंने बताया ए पे 18% है और बी पे भी 18% है, 100 रुपया पे कितना जीएसटी का रेट होना चाहिए? अरे इस पे भी 18% ही जीएसटी होना चाहिए, इसमें कोई प्रश्न बनता है क्या? अगर ए और बी दो आइटम है, दोनों का एक पैकेट हम बना दें, दोनों पे 18% जीएसटी, तो सोचने का जरूरत ही नहीं है कि भाई इसके पैकेज पे कौन सा जीएसटी रेट लगेगा, 18 ही लगेगा, दोनों आइटम पे 18% है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? दो प्रोडक्ट है, ठीक है, सिंगल प्राइस के लिए बिक रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? पहली वाली कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल सप्लाई में, कि कंपोजिट मिक्स सप्लाई में? ये नॉर्मल वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जीएसटी रेट्स नहीं है, डिफरेंट जीएसटी रेट होना भी जरूरी है। यानी कंपोजिट या मिक्स सप्लाई एक सप्लाई का नाम नहीं है। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की क्लासिफिकेशन तभी होती है जब जीएसटी रेट लगाने में दिक्कत महसूस हो रही है। ओ, अब एक बात तो समझ में आ गई, ये क्लैरिटी आ गई कि जहां पे जीएसटी रेट बहुत क्लियर है वो नॉर्मल सप्लाई है। जहां जीएसटी का दो या दो से अधिक प्रोडक्ट एक साथ बिक रहा है और जीएसटी के रेट में कंफ्यूजन है, परेशानी है, तभी हम सप्लाई को कैटेगराइज कर रहे हैं कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। यहां पे क्या परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं, ये नॉर्मल सप्लाई है, ये नॉर्मल सप्लाई है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई कब कहते हैं? कंपोजिट या मिक्स सप्लाई तब कहते हैं जब, जल्दी बताइए, जब दो या दो से अधिक सप्लाई हो रही हो सिंगल प्राइस के लिए। दूसरी बात, दो सभी आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट है, उन आइटम्स पे जीएसटी के रेट डिफरेंट है, तभी तो परेशानी है। या फिर तीन आइटम है, एक पे 12% है, दो पे 18% है, तो भी परेशानी है भाई, 12 18 18 कौन सा जीएसटी रेट लगेगा? मतलब कुछ डिफरेंट जीएसटी रेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। मतलब कोई एक प्रोडक्ट का तो उसमें डिफरेंट जीएसटी रेट होगा ही, अंडरस्टूड? तो ही हम कंपोजिट या मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में उसको डालेंगे। फिर फर्दर भाई हमें क्लासिफाई करना ही पड़ेगा कि वो मिक्स्ड है या फिर वो कंपोजिट है। तो अब बात आती है कि कब मिक्स्ड है और कब कंपोजिट। तो चलिए अब फर्दर इसको क्लासिफाई करेंगे। कंपोजिट कब है और मिक्स्ड कब है? अच्छा, क्यों जानना पड़ा है कि कंपोजिट कब है और मिक्स्ड कब है? ये इसलिए जानना पड़ा है क्योंकि रेट ऑफ टैक्स डिटरमिन करना है हमें। रेट ऑफ टैक्स पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, राइट। कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई में वो सप्लाई होती है जहां पे वन इज मेन एंड अदर आर एंसिलियरी, एंसिलियरी या फिर कह लो सपोर्टिंग। एक मेन सप्लाई है उसमें और बाकी सब सपोर्टिंग सप्लाई है। एंड दूसरी बात, वो एक नेचुरल बंडल है। क्या बोला मैंने? वन इज मेन एंड द अदर इज आर एंसिलियरी, सपोर्टिंग, और साथ ही साथ वो एक नेचुरल बंडल होना चाहिए। समझाता हूं एग्जांपल से। वापस से आते हैं उसी एग्जाम्पल पे जो हमने कहा था। ये रहा पेस्ट, टूथपेस्ट, और ये रहा टूथब्रश, ठीक है। ये एक पैकेज है जिसे हम लोग कितने में बेच रहे हैं? 90 रुपए में बेच रहे हैं। इस पे 12% का जीएसटी रेट है, इस पे 18% का जीएसटी रेट है। ये तो रेट एज्यूम किया है हमने सिर्फ एग्जाम्पल को क्रिएट करने के लिए। अब एक बात बताइए, इसमें अगर ये एक पैकेज है तो इसमें मेन सप्लाई क्या है और कौन सी सपोर्टिंग है? मेन सप्लाई मतलब इसकी वजह से ही पूरा पैकेट बिक रहा है तो उसको मेन कहते हैं। मतलब मेन का मतलब ये होता है कि भाई इसकी वजह से हम खरीद रहे हैं ये पूरा पैकेट, बाकी जो दूसरा वाला उसका कोई विशेष मतलब नहीं है, मेन जो है वो इसके वजह से खरीद रहे हैं। एक बात बताइए, इसमें मेन क्या है? दोनों ही मेन है।
ऐसा थोड़ी ना है कि पेस्ट की वजह से हम ब्रश भी ले लेते हैं या ब्रश की वजह से हम पेस्ट भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों बराबर हैं, दोनों अलग अलग बिकते भी हैं। एक इसमें बहुत मेन है, दूसरा सपोर्टिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, बोथ आर मेन सप्लाई हियर एंड देयरफॉर ये इस डेफिनेशन से बाहर हो जाता है जो हमने कंपोजिट की डेफिनेशन देखी। कंपोजिट की डेफिनेशन में क्या था, एक मेन है दूसरा सपोर्टिंग है। अगर ये चीज होता है, एक मेन होता है दूसरा सपोर्टिंग होता है, तो एक चीज और चेक करते हैं अभी कि क्या वो नेचुरल बंडल भी है कि नहीं है। नेचुरल बंडल का मतलब क्या होता है, नेचुरल बंडल का मतलब होता है मार्केट में ऐसा प्राय बिकता है, मतलब नॉर्मली अगर इसी तरीके से बंडल बना के सेल होता है तो उसे कहते हैं हम नेचुरल बंडल। नॉर्मली बोल रहे हैं, नॉर्मली का मतलब क्या होता है, 100% लोग ऐसे ही बेचते हैं ये कहना चाहते हैं, नहीं, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे बेचते हैं इसको। क्या ज्यादातर लोग पेस्ट और ब्रश को एक साथ मिला के बेचते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो यानी ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। और अगर एक सप्लाई कंपोजिट नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई की तरफ बढ़ जाता है, यानी अब ये मिक्स सप्लाई कहला सकता है। हालांकि मिक्स सप्लाई के भी अब फीचर हैं जिन्हें हम चेक करेंगे। राइट, मिक्स सप्लाई के भी हम फीचर को चेक करेंगे। और मिक्स सप्लाई का फीचर क्या है, नंबर 1, नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। पहले तो ये देखिए कि वो एक कंपोजिट सप्लाई नहीं है। इसका मतलब कि पहले मिक्स्ड के फीचर को चेक भी नहीं करना, आपको हमेशा क्या चेक करना है, कंपोजिट सप्लाई के फीचर को चेक करना है। अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो मिक्स सप्लाई हो सकता है, यानी पहले मिक्स सप्लाई के फीचर को देखना भी नहीं है। नॉट अ कंपोजिट सप्लाई एंड ऑल आर मेन सप्लाई, सभी मेन सप्लाई है। एंड तीसरा, आर्टिफिशियल बंडल। मतलब आर्टिफिशियल बंडल का मतलब होता है नॉर्मली लोग ऐसे नहीं बेचते हैं, हाँ कुछ लोग बेचते होंगे या फिर सिर्फ वही बेच रहा है, ऐसे जो बेच रहा है ना वही ऐसा पैकेट बना दिया, या कुछ एक आध लोग और बेचते होंगे इस तरीके से, नॉर्मली वैसे नहीं बिकता है, तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल बंडल। आर्टिफिशियल बंडल का मतलब या तो सिर्फ वही ऐसा बंडल बना के बेच रहा है या बहुत कम लोग ऐसा बंडल बना के बेचते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल। जब बहुत सारे लोग उसी तरीके का बंडल बना के बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं नेचुरल बंडल। आइए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये जो लर्निंग है ना, कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई ही, ये जानना कुछ एग्जांपल से ही आप सीख पाएंगे। जब 10-20 एग्जांपल कर लेंगे ना तब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हाँ अब मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं। राइट, और अगर आपने गलत रिकॉग्नाइज किया भी तो आप परेशान नहीं होइएगा अभी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस चल रही है। वंस यू हैव डन विद फ्यू एग्जांपल्स तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब अपने आप को पहले एग्जाम्पल में जज मत करने लगे जाइएगा कि अरे यार मैंने तो गलत सोचा था, मैंने तो ऐसा सोचा, नहीं, अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, लैपटॉप प्लस बैग। क्या आपने देखा है कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप वाला बैग मिलता है? हाँ मिलता है, आपने देखा है, ये दोनों मिला के बिकता है। बहुत सारे लैपटॉप के साथ बैग मिला के वो 50,000 रुपए का लैपटॉप है, लैपटॉप एंड बैग। तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या यहां पे दोनों मेन सप्लाई है कि एक मेन है दूसरा सपोर्टिंग है? दोनों मेन का मतलब क्या होता है कि दोनों ही मेन है। मतलब आप गए लैपटॉप की दुकान पे, उसने बोला लैपटॉप और ये बैग है 50,000 रुपए का, आपके लैपटॉप को किनारे रखो यार, उसको कौन देखता है, पहले बैग देखें, कहे यार इतना बढ़िया बैग है, कहा दे दो लैपटॉप। ऐसा होता है? नहीं। क्या ऐसा होता होगा, आपने देखा लैपटॉप हाँ बहुत परफेक्ट है, आपने बैग पे नजर भी नहीं डाली, कहा दे दो? हाँ ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। यानी बैग मेन सप्लाई नहीं है, मेन सप्लाई क्या है, लैपटॉप, और बैग उसके बस साथ में है, एंसिलरी है, सपोर्टिंग है, आप कह सकते हो। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर एक मेन है दूसरी सपोर्टिंग है तो बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती। दूसरा है क्या ये नेचुरल बंडल है? क्या ऐसा नॉर्मली लोग बेचते हैं? हाँ, मैंने तो बहुत सारी कंपनियों में देखा है कि लैपटॉप ऐसे ही बिक रहा है, एसर हो गई, एचपी हो गई, सब डेल हो गया, सब कोई ऐसे ही बेच रहा है लैपटॉप साथ में बैग दे रहा है। ठीक है, अच्छा आप कहोगे नहीं सर ये कंपनी नहीं दे रही है, तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि 100% को देना जरूरी है। नेचुरल बंडल किसे कहते हैं? जब बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हो, 100% लोग कर रहे हो ये नहीं कहा है मैंने, जब बहुत सारे लोग इस तरीके के बंडल को बनाते हैं तो उसे कहा जाता है नेचुरल। और आर्टिफिशियल का मतलब ये नहीं होता कि कोई नहीं बनाता है ऐसा बंडल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बहुत कम लोग बनाते हैं ऐसा बंडल, इट इज आर्टिफिशियल। बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं इज नेचुरल, बहुत कम लोग ऐसा बंडल बनाते हैं इज आर्टिफिशियल।
ठीक है, वो कम का मतलब इतना कम भी हो सकता है कि कोई एक आधी दो लोग ऐसा बंडल बना रहे हैं, वो इतना कम भी हो सकता है, राइट। और बहुत सारे लोग जब हम कहते हैं कि बंडल ऐसा बना रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि मे बी 80% 90% कंपनीज इसी तरीके का बंडल बना रही हैं, दैट्स कॉल्ड नेचुरल बंडल, ठीक है। तो ये वाली सप्लाई क्या है, कंपोजिट, अंडरस्टूड। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे मुझे, ठीक है, आप जवाब देंगे, देखता हूं आप सही बताते हैं कि नहीं। शर्ट और टाई, ठीक है, इन दोनों का एक पैकेज बनाया गया, एक ही पैकेट में बिक रहा है शर्ट और टाई मिला के, और उस पैकेट पे दाम लिखा हुआ है 2000 रुपया, ठीक है। शर्ट पे जीएसटी का रेट है 12% और टाई पे भी मान लीजिए जीएसटी का रेट है 12%। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, ठीक है। आप इस पे डालेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था मेरा, आप कमेंट बॉक्स में डालिए एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर क्या है, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। पहले आप अपना आंसर डाल दीजिए जो भी आपको लग रहा है, वीडियो पॉज कीजिए, पहले आंसर डालिए, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है। और वहां लिखेंगे एग्जाम्पल 3 आंसर क्या है इसका आपके हिसाब से, कंपोजिट या मिक्स्ड। कम ऑन, डू दैट। चलिए, हो गया आपका आंसर। आपने कंपोजिट लिखा है तो आपका आंसर है गलत, और अगर आपने मिक्स्ड लिखा है तो भी आपका आंसर है गलत। और अगर आपने कंपोजिट या मिक्स्ड में से कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब है कि आप ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, आपको और अटेंशन की आवश्यकता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से, क्या गलती की आपने, ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट या मिक्स की कैटेगरी में कब जाता है एक सप्लाई, जब एक या एक से अधिक सप्लाई जिस पे डिफरेंट जीएसटी रेट हो वो सिंगल प्राइस के लिए बिकता हो। क्या इस पे डिफरेंट जीएसटी रेट है? नहीं, 12% है, 12% है, तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं है कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। क्या करेंगे जान के, अचार डालेंगे क्या? कंपोजिट या मिक्स सप्लाई जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि रेट ऑफ जीएसटी पैकेज का पता चले। इसका रेट ऑफ जीएसटी तो मैं चुटकी में बता सकता हूं, 12% का जीएसटी रेट है। अरे दो आइटम है, दोनों पे 12% जीएसटी है तो 12% ही लगेगा पैकेज पे भी, इसमें क्या सोचना पड़ा है? अरे एक पे 12 होता है, एक पे 18 होता, तब ना सोचने की आवश्यकता थी, राइट। तो आपने गलत कर दिया। क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है? देखिए क्या लिखा था मैंने कि कंपोजिट या मिक्स की कैटेगरी में तभी आएगा जब दो या दो से अधिक सप्लाई सिंगल प्राइस के लिए बिक रहा हो। यही बात तो सत्य थी हमारे एग्जाम्पल में, लेकिन डिफरेंट जीएसटी रेट भी होना चाहिए। यानी कुल मिला के एक सप्लाई का नाम कंपोजिट या मिक्स रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई नामकरण नहीं है क्या फिर? ये है यहां पे बस एक ही बात कि भाई जीएसटी रेट जानना है, जीएसटी रेट जानने के लिए उसका नामकरण किया जा रहा है। बात समझ में आई? अगर हमें जीएसटी रेट ना जानना होता तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई नाम का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे आपसे गलती हो गई कि यहां पे ना तो ये मिक्स्ड है ना तो ये कंपोजिट है, क्योंकि इस पे जीएसटी रेट हमें पता है 12% ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक दोबारा मौका मिलता है। चलिए एक दोबारा मौका मिलता है। मान लेते हैं शर्ट पे जो जीएसटी का रेट है वो 12% है और टाई पे जीएसटी रेट 18% है। ये 2000 रुपए का पैकेज है। आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल नंबर 4 कर दीजिएगा अब इसका नाम, और बताइए कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर बताइएगा। एक बात बताइए, इसमें क्या है, एक मेन है दूसरी सपोर्टिंग है या दोनों ही मेन है? तो इसको हम इस तरीके से चेक करते हैं, एक मेन होगा दूसरा सपोर्टिंग होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शर्ट लेने गए थे। अगर शर्ट को हम मेन कहते हैं तो इसका मतलब हम शर्ट लेने गए थे, उसके साथ टाई था, हमने कहा अरे यार जो भी है ठीक है, शर्ट देखा हमने, पसंद आई, पैकेट ही ले लिया पूरा। या फिर अगर टाई मेन है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने टाई देखी, पसंद आई और मैंने कहा कि ठीक है भाई दे दो, शर्ट वर्ट जो भी है उसके साथ दे दो। डज इट रियली हैपन? नहीं यार, अगर दोनों एक पैकेट में डला होगा तो हम दोनों ही देखेंगे। हम शर्ट के में साथ टाई, मतलब क्या ऐसा होता है? नहीं, मुझे तो आज तक अपने जीवन में कभी याद नहीं है कि मैंने शर्ट के साथ टाई खरीदी हो। अगर ऐसा मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये एक नेचुरल बंडल तो नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल बंडल है, नेचुरल बंडल तो नहीं है। तो दो चीजें थी, एक मेन सप्लाई होना चाहिए, दूसरा नेचुरल बंडल होना चाहिए। नेचुरल बंडल का मतलब ज्यादातर लोग, प्राय लोग इसी तरीके से शर्ट
और टाई के कॉम्बो को ही बेचते हैं। बिकता है, हम नहीं मना कर रहे कि शर्ट और टाई का कॉम्बो नहीं बिकता, बिकता है, लेकिन प्राय ऐसे ही बिकता है, हर कोई ऐसे ही बेच रहा है, 80-90% मार्केट में ऐसे ही बिक रहा है, ऐसा नहीं है यार। मैंने तो खुद कभी नहीं खरीदा, राइट। तो यहां पे दोनों की दोनों मेन सप्लाई है, राइट। तो दोनों की दोनों मेन सप्लाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक मिक्स सप्लाई है, ये एक मिक्स्ड सप्लाई है। अब हम लोग क्यों इतना पढ़ रहे थे, आइए समझते हैं, ताकि मुझे टैक्स लाइबिलिटी पता चले। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की अलग अलग होती है। द टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अ कंपोजिट सप्लाई comprises of two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply। उस सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल मतलब मेन सप्लाई, कह रहा है कि कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसमें दो या दो से अधिक सप्लाई होती है, लेकिन एक उसमें प्रिंसिपल सप्लाई होती है, मतलब मेन सप्लाई होती है। प्रिंसिपल का मतलब मेन सप्लाई होती है, और इस पूरी सप्लाई को मेन प्रिंसिपल की सप्लाई ही मानी जाती है। यानी जो रेट ऑफ जीएसटी मेन सप्लाई का है वही लगेगा, क्योंकि वो पूरी सप्लाई को, कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से अधिक सामान है, लेकिन पूरी सप्लाई को किसकी सप्लाई मानी जा रही है, प्रिंसिपल सप्लाई की ही सप्लाई मानी जा रही है, राइट। तो जो मेन सप्लाई का जीएसटी रेट होगा वो लगेगा। बी क्या है, अ मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। कह रहा है मिक्स सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसमें दो या दो से अधिक सप्लाई हो रही है, और इस सप्लाई को उस चीज की सप्लाई मानी जाती है जिसपे सबसे हाईएस्ट रेट है। यानी मिक्स सप्लाई में दो या दो से अधिक आइटम है, जिसका जीएसटी रेट ज्यादा है वो रेट लगेगा। अच्छा, अब समझ में आया। शर्ट और टाई 12-18 ये मिक्स सप्लाई है, तो जो ज्यादा रेट है जीएसटी वो लगेगा, यानी 18% जीएसटी लगेगा इस पे। आई बात समझ में? आइए और आइए देखते हैं। लैपटॉप बैग, मान लो लैपटॉप है 12% और बैग है 18%। बताइए जीएसटी कितना पे लगेगा? कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई में जो मेन सप्लाई होती है उसी का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है। तो ये है मेन सप्लाई, मेन को ही प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई, तो 12% जीएसटी लगेगा। टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये क्या है? ये है मिक्स्ड सप्लाई। अगर मिक्स्ड है तो जिसपे रेट ज्यादा है 18%, तो 18% लगेगा। आ गया समझ में सबको? चलिए और सप्लाई की बात करते हैं। अब दिवाली के समय अगर मिठाइयों की दुकान पे जाइए तो आप देखेंगे कि कुछ गिफ्ट पैकेट भी बने रहते हैं, ठीक है। और उन गिफ्ट बॉक्सेस का नाम कुछ इस तरीके से होता है, अनारकली, अनारकली, अनारकली गिफ्ट बॉक्स। अब ये अनारकली गिफ्ट बॉक्स में क्या होगा? 2 डेयरी मिल्क होगा, देखिए आपको याद आ रहा है कि नहीं? उसमें 2 पेप्सी की कैन होगी, ठीक है, एक फ्रूटी होगा उसमें, मतलब कुछ इसी तरीके का पैकेट होता है ना। उसमें 500 ग्राम काजू कतली होगा, ठीक है, 200 ग्राम की हल्दीराम भुजिया होगी। कुछ गलत बोल रहे हो तो बताइएगा, ऐसे ही होता है ना? और क्या होता है? और क्या क्या होता है भाई? चलिए ठीक है, कितना हम बताएंगे अब इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स होगा उसमें 100 ग्राम बादाम, ठीक है, 100 ग्राम काजू, इस तरीके से कई सारे आइटम होंगे, और ये एक गिफ्ट बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। पहले तो आपसे ये पूछते हैं कि ये बॉक्स जो है, ये गिफ्ट बॉक्स जो है, ये क्या है? ये अनारकली गिफ्ट बॉक्स क्या है? क्योंकि इस पे अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम है, आपको पता है। जैसे ये चॉकलेट है तो इस पे 18% जीएसटी है, पेप्सी कैन है इस पे 28% जीएसटी है, फ्रूटी इस पे भी 28% जीएसटी है, बाकी मुझे पता नहीं है जीएसटी रेट। मान लेते हैं सब पे अलग अलग जीएसटी रेट है, और जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। अब मुझे खुद नहीं मालूम है कितना है, तो इस पे 5 लिख दिया, इस पे 18 लिख दिया, इस पे 12 लिख दिया, इस पे 12 लिख दिया, मान लीजिए ऐसा ही है कुछ। ये कौन सी सप्लाई है? कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? कंपोजिट का मतलब होता है एक मेन है, बाकी सब सपोर्टिंग है। तो देखते हैं, एक मेन है। पता है मुझे क्या चाहिए था? मुझे आधा किलो काजू कतली चाहिए थी। मैंने कहा एक काम करो, पूरा गिफ्ट बॉक्स ही दे दो, बाकी मुझे नहीं चाहिए, फिर भी ले लिया है। अरे ऐसा नहीं है यार,
ऐसा कौन दुनिया में बेवकूफ होगा, आधा किलो काजू कतली लेने गया था वो पूरा ये ले लिया। अरे उसकी भी यूज केस होगी, उसकी भी जरूरत होगी तभी हम ले रहे हैं, एक मेन है बाकी सपोर्टिंग नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें से मेन बाकी सपोर्टिंग ऐसा नहीं हो सकता, सब अलग अलग बिकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, क्या ये एक नेचुरल बंडल है, यानी ऐसे ही बिक ही रहा है? काजू कतली अलग से मिल ही नहीं पाएगी। 80% 90% मिठाई वाले काजू कतली के साथ तुमको चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक दे के मानेंगे नहीं यार। 10% दुकान होगी जो इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स बनाते होंगे, 80-90% में तो काजू कतली लेने जाओ तो काजू कतली ही मिलेगी, बाकी चीज नहीं पैकेट बना बना के बेच रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये ऐसा बेचने का सिस्टम भी नहीं है, राइट। तो ये फिर कौन सी डेफिनेशन में आ जाएगा? मिक्स सप्लाई में आ जाएगा। और मिक्स सप्लाई अगर ये हो गया तो कहानी हो जाएगी आपकी। बताइए जीएसटी रेट क्या लगेगा इस पूरी पैकेट पे? 28% का, पूरी पैकेट पे 28%। अगर ये अनारकली बॉक्स का रेट मान लीजिए 1500 रुपया है तो 1500 रुपए पे 28% का जीएसटी लग जाएगा। तो पता है जीएसटी के पहले जब भी आप एक मिठाई की दुकान पे, आपको पता नहीं है क्योंकि आप तो बहुत छोटे होंगे, जीएसटी आया ही 2017 में है, तो अब तब तो आप और नन्हे मुन्ने थे। ठीक है, तो आपको तो आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं, जीएसटी आने के पहले क्या होता था, मिठाई की दुकान पे जाओ तो वो बिल कैसे बनाता था? अनारकली गिफ्ट बॉक्स 1500 रुपया, बस सीधे ऐसे बनाता था। अब आज किसी भी मिठाई की दुकान पे चल जाइए, वो अनारकली गिफ्ट बॉक्स ही बेच रहा है, लेकिन आपकी बिल पे अनारकली गिफ्ट बॉक्स नहीं लिखेगा। पता है क्या लिखेगा? वो लिखेगा 2 डेयरी मिल्क, फिर 2 पेप्सी कैन, पूरा अलग अलग आइटम बनाएगा बिल। क्यों? क्योंकि अगर उसने एक साथ बिल बना दिया, एक सिंगल प्राइस पे उसे सेल कर दिया, ठीक है, वो गिफ्ट की तरह बना के रखा है, लेकिन उसके अंदर के एक एक आइटम की वो अलग अलग बिल करेगा। ऐसे ही होता है, जाके देख लीजिए अभी दिवाली पे, आप देखिए कि आपको किस तरीके से बिलिंग करके दे रहा है मिठाई वाला। तो आप देखेंगे हर आइटम की अलग अलग वो उसमें एंट्री मारेगा सेल में। ठीक है, आपको हर आइटम की अलग अलग वो बिल क्रिएट करेगा बिल, और उस पर फिर वो जीएसटी कौन सी लगाएगा? जिस आइटम पे जो जीएसटी रेट है वो लगाएगा। यानी जब वो डेयरी मिल्क करेगा तो 18% जीएसटी लगाएगा, पेप्सी लिखेगा तो वो 28% जीएसटी लगाएगा, सो दैट पूरे पे 28% जीएसटी ना लग जाए। तो देखिए मार्केट में इससे अगर आपको मार्केट की नॉलेज होती है ना, तो मुझे प्रैक्टिकल आइडिया भी लॉ का लग रहा होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, अच्छा भाई वो इसलिए नहीं बना रहा है बिल क्योंकि अगर वो पूरा बिल बनाएगा, एक साथ बनाएगा, तो 28% जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मिक्स सप्लाई कहलाएगी। अनारकली गिफ्ट बॉक्स क्या है? एक मिक्स सप्लाई है। तो वो भले पैकेज बना के रखे हुए हैं लेकिन बिल एक साथ नहीं करते हैं, बिल अलग अलग आइटम की कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक टूथब्रश और टूथपेस्ट का एक पैकेट बना दिया, राइट, लेकिन पैकेट बना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ रहा है तो मैं बिल ऐसे ही कर रहा हूं, टूथपेस्ट 25 रुपए का, टूथब्रश 25 रुपए का, तो फिर पेस्ट पे पेस्ट वाली जीएसटी लगेगी, ब्रश पे ब्रश वाली जीएसटी लगेगी, राइट, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। लेकिन ध्यान से समझिए कि बड़ी कंपनी तो अगर एक पैकेज में करके दे दी तो एक साथ ही बिक रहा होगा ना मार्केट में, फिर अलग अलग थोड़ी ना कोई बेच सकता है। अरे मेरी परचेज अगर उस पैकेट की है तो हम अलग अलग कैसे बिल बना देंगे? थोड़ी ना बना देंगे हम, क्योंकि हमने तो कॉम्बो खरीदा है ना। और ये सारा कॉम्बो कहीं खरीदा तो है नहीं, अनारकली गिफ्ट बॉक्स तो मिठाई वाला खुद ही बैठ के बनाया है। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी ये अलग अलग इनवॉइसिंग कर देता है। आइए और एग्जांपल लें आपके साथ। जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो सिर्फ मोबाइल होता है क्या? नहीं, उस मोबाइल के डब्बे में एक मोबाइल होता है, एक चार्जर होता है कि नहीं? एक ईयरफोन भी होता है, बड़े सारे मोबाइल बॉक्स के साथ ईयरफोन भी रहता है। और मैंने देखा है आजकल कुछ मोबाइल के साथ टेम्पर भी रहता है एक, और भी कुछ होता है मोबाइल के डब्बे में। हाँ, बैक कवर भी रहता है। अच्छा, ये मेरा सिस्टम ऑपरेटर बता रहा है सब बैक कवर भी दे देते हैं सब। लीजिए, इतना आइटम मिला के है। ठीक है, अब एक बात बताइए, सबका अलग अलग रेट रहता है क्या? नहीं, डब्बे पे एक ही रेट लिखा हुआ है। वो अगर 20,000 रुपए का मोबाइल है तो 20,000 का मोबाइल है। अब मैं आपको अलग अलग रेट बताऊं, मोबाइल पे जीएसटी रेट है 18% का। ठीक है, चार्जर पे जीएसटी रेट है 12%। अच्छा, सारा रेट एज्यूम करना है, गलत हो सकता है, रेट से मतलब नहीं है, हमको तो सीखना है भाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईयरफोन पे 12% का है, टेम्पर पे 5% का है मान लो, बैक कवर पे 12% का रेट है। अब बताइए जीएसटी रेट कौन सा लगे? ये सप्लाई कौन सी है? ये मिक्स सप्लाई है या फिर ये कंपोजिट सप्लाई है? कोई एक चीज लेने गए तो उसकी वजह से सारी चीज मिल गई?
या फिर आप सब चाहते थे इसलिए ये सब है? यार हम मोबाइल लेने गए थे, ठीक है, मोबाइल के साथ ये सब चार्जर, ईयरफोन, टेम्पर, बैक कवर, वो सब उसके साथ है, ठीक है। इतना निहार निहार के हम बैक कवर को नहीं देख रहे हैं, बैक कवर अच्छा है और चलो एक काम करते हैं मोबाइल ले लेते हैं। नहीं, ये सपोर्टिंग है, बैक कवर इतना इज्जत नहीं पा रहा है, टेम्पर की वजह से नहीं लिए, ईयरफोन की वजह से नहीं लिए, मोबाइल की वजह से तुमने ये सारा डब्बा पूरा उठाया है। देखिए इसमें मोबाइल इज द मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई है, अब बाकी सब की सब ये सारी क्या है, सपोर्टिंग है, ठीक है। मानते हो आप भी ये बात? भाई ये मेन सप्लाई है, बाकी सपोर्टिंग है, तो इसलिए इस डब्बे पे जो 20,000 का डब्बा है, इस पे जीएसटी रेट कौन सा लगेगा, मेन सप्लाई का। मेन सप्लाई पे देखो कितना है, 18%, इसलिए इस पे 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं देखना, एक मेन सप्लाई है, दूसरी सपोर्टिंग है, दूसरी चीज भी देखो कि क्या ये एक नेचुरल बंडल है, क्या सभी कंपनियां, मतलब ज्यादातर कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं? बताओ। हाँ, ज्यादातर कंपनियां ऐसे ही कर रही हैं। कोई भी कंपनी मोबाइल अलग से, चार्जर उसका अलग से, बाकी चीज अलग अलग से नहीं बेच रही है। कोई एक आध बेच भी रही हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अगर इसको ऐसे ही बेच रही हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल बंडल। तो इसमें एक मेन सप्लाई है, बाकी सपोर्टिंग है, और ये एक नेचुरल बंडल भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट सप्लाई। एंड देयरफॉर इस पे जीएसटी रेट कौन सा होगा, जो मेन सप्लाई का रेट है वो रहेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? आइए पढ़ते हैं एनालिसिस। इन मेनी केसेस द ट्रांजैक्शन फॉल विद इन द स्कोप ऑफ जीएसटी मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। दीज एलिमेंट मे बी अ मिक्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। ये एक मिक्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ हो सकता है। अभी तक हमने जितना एग्जांपल लिया सब में गुड्स था ना, और सर्विसेज भी मिलाते हैं, आओ मजा आएगा तुमको, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। मैं एक टीवी के डीलर के पास गया, राइट, तो मुझे टीवी पसंद आ गई। मैंने टीवी के डीलर से बोला कि टीवी वाले डीलर भाई साहब, इसकी ये जो टीवी है बड़ी कॉस्टली टीवी थी, जो मैंने टीवी ली है वो 4 लाख रुपए की टीवी है, और उसके एजेस तक ग्लास के है, मतलब पूरा किनारी भी ग्लास का ही है, राइट, एजेस तक ग्लास है, तो काफी डेलिकेट पीस है, मतलब हल्का सा भी हैंडलिंग में थोड़ी सी परेशानी आई तो क्रैक हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि भाई जो मेरा घर है वो 12 किलोमीटर दूर है, आपको इसकी प्रॉपर वुडन पैकिंग करानी है, ठीक है, मतलब नॉर्मल दफ्ती वाले डब्बे में आप नहीं भेजेंगे इसको, ठीक है। पहले तो इसकी मतलब वो आप वुडन बॉक्स, जो उसका मतलब नॉर्मल बॉक्स होता है कार्टन वाला, वो तो रहेगा ही, फिर इसको आप वुडन बॉक्स बनवाएंगे इसका, उसमें आप इसको पैक कराएंगे, और उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी कराएंगे, ठीक है। दुकानदार तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है भाई साहब, आपको टीवी देना है मुझे, इसकी पैकिंग बॉक्स बनवाना है, और प्लस इसका ट्रांसपोर्टेशन कराना है, ये सब मिला के आपको देने हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। टीवी पे जीएसटी का रेट है 18%, पैकिंग बॉक्स पे जीएसटी का रेट है 12%, और ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी का रेट है 5%। लेकिन मुझे तो 4 लाख रुपए देना है, पूरा वो डब्बा में डलवा के ट्रांसपोर्टेशन करा के हमको माल भेजेगा। अब जीएसटी क्या रेट से लगेगा इस पे? टीवी पे 18 है, पैकिंग पे 12 है, ट्रांसपोर्टेशन पे 5 है, हमको तो तीनों मिल रहा है, टीवी मिल रही है, पैकिंग वाला डब्बा बनवाएगा वो लकड़ी का वुडन वाला, और ट्रांसपोर्टेशन भी कराएगा। तो अब बात आती है, हमें देखना होगा ये सप्लाई कौन सी है। नंबर 1 कंपोजिट है क्या? कंपोजिट में एक मेन होता है, बाकी सपोर्टिंग है, एक मेन है बाकी सपोर्टिंग है। पता है वो टीवी वाला डब्बा हमको लेना था ना, इसीलिए टीवी भी ले लिया, हमको ना लकड़ी का डब्बा चाहिए था, हम उसको बताया नहीं असल में, ठीक है, दुनिया भर का उसको कहानी सुनाए, और डब्बा लेना था इसी वजह से टीवी खरीद लिया। अरे दुनिया में कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा लकड़ी का डब्बा 10 मतलब 2-4 हजार रुपए के डब्बे के लिए 4 लाख की टीवी खरीद लेगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम टीवी खरीद डाले, वो कहा कि हम फ्री में घर भेज देते हैं, हम फ्री में भेज देते हो तुम घर, ट्रांसपोर्टेशन का अलग से पैसा नहीं लेते हो, सब उसी के साथ दे दो, टीवी दे दो, इसीलिए हमने टीवी ले ली उससे 4 लाख की। अरे ऐसा थोड़ी ना है, व्हाट इज मेन सप्लाई? दिस टीवी इज अ मेन सप्लाई, इसकी वजह से मैंने ट्रांसपोर्टेशन लिया, इसी की वजह से मैंने डब्बा लिया है, राइट। सो दिस इज मेन सप्लाई। नाउ कमिंग टू, क्या ये नेचुरल बंडल है? बहुत सारे दुकानदार कराते हैं, इसमें कोई यूनिक बात नहीं हो गई, ठीक है। बहुत सारे दुकानदार ऐसा करा देते हैं कि भाई मैंने उसके यहाँ से एसी ली, फ्रिज ली, टीवी ली, वो ट्रांसपोर्टेशन करा देते हैं,
ठीक है, आप कहोगे सर वो अलग से बहुत सारे लेते हैं, तो लेते होंगे, मैं कहां कह रहा हूं कि 100% लोग करा देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे दुकानदार ये कराते हैं, ठीक है, ये एक नेचुरल है। मतलब नेचुरल का मतलब ये होता है ना कि हाँ होता है मार्केट में यार, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब कोई हम तामझाम, हम जीएसटी की चोरी करने के लिए ये सब तामझाम नहीं कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट आर्टिफिशियल का मतलब क्या कहना चाहती है, बहुत कम लोग करते हैं, तो उसका मतलब ये भी है, गवर्नमेंट कहना चाहती है कि शायद प्लानिंग के लिए कर रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो। जब गवर्नमेंट कह रही है नेचुरल बंडल, मतलब ऐसा होता है यार, कोई प्लानिंग वैनिंग नहीं हो रही है, ये मतलब है गवर्नमेंट का, होता है, बहुत लोग करते हैं। तो ठीक है, इसमें कोई बहुत प्लानिंग वगैरह नहीं है, बहुत लोग करते हैं, ऐसा होता भी है, राइट। तो दिस इज अ नेचुरल बंडल, ठीक है, और इसमें एक मेन सप्लाई भी है, देन देयरफॉर वी विल कॉल इट एज कंपोजिट सप्लाई। एंड व्हेन वी कॉल इट एज कंपोजिट सप्लाई, तो इसमें जो मेन सप्लाई है उसका जीएसटी रेट लगेगा, यानी कि 18% का, ठीक है। Sometimes these elements, if supplied separately, may have different GST rate. ठीक है, in order to determine whether the supplies are composite or mixed, one needs to determine whether the supplies are natural bundled or not natural bundled in ordinary course of business. उसके बाद वो कंपोजिट को मिक्स्ड को डिफाइन किया है, जो आपने पहले ही पढ़ लिया। देखिए ये सेक्शन 8 जो है ना, ये टैक्सेबिलिटी के लिए है। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि सेक्शन 8 कंपोजिट या मिक्स सप्लाई क्या होती है, ये समझाने पे फोकस नहीं कर रहा है। अरे वो बाई प्रोडक्ट है इस बात का। एक्चुअली सेक्शन 8 ये बताना चाहता है कि जब भी 2 से ज्यादा सप्लाई एक साथ होगी तो उस पर रेट क्या लगेगा। तो कहा कि एक ऐसा हो सकता है जहां पे रेट हम मेन सप्लाई का लगाएंगे, और एक ऐसा हो सकता है जहां पे जो हाईएस्ट जीएसटी रेट है हम वो लगाएंगे। तो अब कब क्या लगाएंगे, तो उसके लिए एक नामकरण तो देना पड़ेगा ना, कि तब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। तो इसलिए एक नाम दिया गया कि एक कंपोजिट है, एक मिक्स्ड है। एक्चुअल में नाम को एक्सप्लेन करना इज नॉट द लॉ, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं सेक्शन 8 का मतलब है व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई, इट इज नॉट दैट, ठीक है। सेक्शन 8 इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर आर मोर देन 2 सप्लाईज, तो जीएसटी रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा। और जीएसटी रेट अलग अलग 2 तरीके की बातें हो रही है यहां पे, तो दोनों का कुछ ना कुछ नामकरण करना जरूरी है। एंड देयरफॉर 2 नेम्स हैव बीन डिसाइडेड, वन इज कंपोजिट एंड वन इज मिक्स्ड, राइट। तो पहले वो जीएसटी की टैक्सेबिलिटी बता रहा है और फिर कंपोजिट और मिक्स्ड को डिफाइन कर रहा है। बट हाउ कैन आई एक्सप्लेन इन दिस मैनर, मैंने उल्टा समझाया आपको। पहले मैंने बताया कंपोजिट क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, और उसका जीएसटी रेट क्या होता है। तो दिस यू हैव स्टडीड, और ये तो पहले ही आपने पढ़ लिया था, राइट। आइए देखते हैं इसको। Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient and comprises 2 or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business. This means that in a composite supply, goods and services or both are bundled owing to natural necessities. नेचुरल नेसेसिटीज का मतलब कि नेचुरली ऐसी जरूरत पड़ती है कि इसको इस तरीके से बंडल में बेचा जाए, ठीक है, तभी तो लोग एक साथ बेचते हैं ना। द एलिमेंट इन अ कंपोजिट सप्लाई आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। हाउ टू डिटरमिन टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसका रेट लग जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, आपने एक शर्ट ली है, ठीक है, और वो डिजाइनर बॉक्सेस में पैक है, ठीक है। अब डिजाइनर बॉक्सेस और शर्ट, इनका अलग अलग जीएसटी रेट है, ठीक है। और चलिए पूरा पढ़ देते हैं। एलिट मैन्युफैक्चर इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट पैकेज इन डिजाइनर बॉक्सेस। एलिट मैन्युफैक्चरर है और ये माल भेजेगा किसको, XYZ लिमिटेड को। फर्दर एलिट मैन्युफैक्चर वुड ऑल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांजिट में वो इसका इंश्योरेंस भी करा देगा। इन केस पैकिंग मटेरियल, इन दिस केस पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। अब ये क्या क्या चीज़ें जा रही है इसमें, इसमें शर्ट हो गया प्लस पैकिंग हो गई इसकी, प्लस इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इसका इन ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया। मतलब इन ट्रांजिट इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि अगर माल रास्ते में खो गया, गल गया, सड़ गया, ख़राब हो गया, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी कवरेज पैसा देती है। तो ये 4 चीज़ें करा के वो दे रहा है, ठीक है। शर्ट भी दे रहा है, पैकिंग दे रहा है, उसी ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस करा के दे रहा है। तो इसमें से ये इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्विस है, पैकिंग गुड्स है, शर्ट गुड्स है। अब आपको ये बताना है कि ये क्या है, कंपोजिट है कि मिक्स्ड है।
क्लियर है यार, सब कुछ सर्ट की वजह से हो रहा है, ये मेन सप्लाई है, बाकी तो सपोर्टिंग है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि उसका इंश्योरेंस का काम है वो इंश्योरेंस करता है, अरे ये सब करता ही नहीं है, वो तो शर्ट बेच रहा है इसलिए ये सब दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मेन सप्लाई, इसी की वजह से वो पैसा भी ले रहा है सब। तो जो शर्ट पे जीएसटी रेट होगा वो लगेगा। आप टीवी खरीदते हो तो टीवी के साथ वारंटी मिलती है। हाँ, वारंटी क्या होती है कि भाई 1 साल में टीवी खराब होगी तो रिप्लेस कर दिया जाएगा या बनवा दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो टीवी प्लस वारंटी, तो ये दो चीज़ें हैं। वारंटी पे मान लीजिए अलग जीएसटी रेट है, टीवी पे अलग जीएसटी रेट है। वारंटी इज इन सर्विस, टीवी इज इन गुड्स। तो अब क्या होगा इसे, भाई स्वाभाविक सी बात है, टीवी की वजह से वारंटी है। ठीक है, टीवी इज द मेन सप्लाई, उसी की वजह से वारंटी भी ले रहे हैं हम, अलग से वारंटी थोड़ी ना खरीद रहे हैं बस। ठीक है, और नीदर देख वो अलग से बिक रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू है। ठीक है, तो इट्स अलॉन्ग विथ टीवी ओनली उसकी वैल्यू बनती है। तो और लोग ऐसा बेचते भी हैं, आप टीवी एसी फ्रिज कुछ भी खरीदिए वारंटी के साथ आता है, 4 साल वारंटी 5 साल वारंटी साथ में रहता ही है, तो नेचुरल बंडल भी है। तो इसमें हम टीवी को मेन सप्लाई कहेंगे। तो ये सब सब कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन के एग्जांपल हैं। एक 5 स्टार होटल में 100 लोगों की हमें क्या करानी है, कॉन्फ्रेंस करानी है। ठीक है, तो मैंने 5 स्टार होटल में क्या क्या बुक किया, उनसे उनके लिए रूम बुक किया, डेलीगेट्स के लिए जो लोग आने वाले हैं, उनका ब्रेकफास्ट, टी कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक्सेस टू फिटनेस रूम फॉर द डेलीगेट्स, मतलब जो जिम वगैरह है उस होटल में उसकी एक्सेस कर पाएंगे वो। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, एक कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा। बिजनेस सेंटर मिलेगा, बिजनेस सेंटर का मतलब हो गया कुछ डिस्प्ले एरिया वगैरह होगा, जो लोग अपने बिजनेस का डिस्प्ले लगाना चाहते हैं, या फिर 1-to-1 सीटिंग एरिया हो गया जहाँ पे एक राउंड टेबल है और 2-3 लोग आपस में मिलके बात करना चाहते हैं थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम से हट के, तो इस तरीके को बिजनेस सेंटर कहते हैं। तो जनरली ये एक कंपोजिट सप्लाई है, हम इसको एक कन्वेंशन, इसको कहा जाता है कन्वेंशन सर्विस। ठीक है, तो अगर ये सारी सर्विस का मिला के इकट्ठा पैसा लिया जा रहा है फॉर अ सिंगल जीएसटी रेट, तो ठीक है, इसको हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे, इसको कन्वेंशन सर्विस कहा जाता है। कि भाई ये कन्वेंशन मतलब कॉन्फ्रेंस रिलेटेड सर्विस है ये। ठीक है, और पूरे पे एक सिंगल जीएसटी रेट हो सकता है, लेकिन अगर होटल अलग अलग लगाना चाहती है तो बिल्कुल लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग रेट लगा दे और सबका अलग अलग जीएसटी लगा दे जो है। ठीक है, अच्छा, टीवी के साथ वारंटी एक साथ बेचने के लिए कोई जबरदस्ती जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप ऐसा बेचते हो तो हम जीएसटी रेट क्या लगाएंगे ये बताता है। अच्छा, अगर आप टीवी का अलग रेट लगाना चाहते हो, जीएसटी का अलग रेट लगाना चाहते हो, तो अलग अलग जीएसटी रेट भी लगा सकते हो उसका, अगर उसका प्राइस अलग अलग आप बता देते हो। जैसे टीवी आप कह रहे हो कि 10,000 की है और 500 रुपए की हम वारंटी बेच रहे हैं अलग से, तो 10,000 का जो जीएसटी रेट है वो लगाओ, 500 वाली वारंटी का जो जीएसटी रेट है वो लगाओ। आप अलग अलग बेचते हो तो कोई, देखिए आप उल्टा मत समझ लीजिएगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट ये कह रहा है आपसे कि आपको इस तरीके से कॉम्बो बना के बेचना है, वो ये नहीं कह रहा है। कह रहा है अगर आप कॉम्बो बना के बेचोगे इस तरीके का तो जीएसटी रेट क्या लगेगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर कॉम्बो बनाओगे, इसको कन्वेंशन सर्विस बोलोगे, तो जीएसटी रेट क्या होगा वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कन्वेंशन में इसमें मेन सप्लाई जो है वो क्या है, जो कॉन्फ्रेंस की अवेलेबिलिटी है वो है, राइट, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, और जनरली ऐसे ही होता है, तो उस पर जो भी जीएसटी रेट है वो लगेगा। इसको कन्वेंशन सर्विस ही बोलते हैं। ठीक है, ये टेकन टुगेदर ये एक सर्विस है, कन्वेंशन सर्विस। अच्छा, आपने एयर टिकट लिया मुंबई से दिल्ली का। ठीक है, तो अब एयर टिकट जब आप लेते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, एक तो वो आपको ट्रेवल देंगे। ठीक है, और जो मैंने टिकट लिया था उसमें फूड भी था, कॉम्प्लीमेंट्री फूड, तो उसमें फूड भी मिलेगा हमको। ठीक है, उसमें फ्री इंश्योरेंस भी था कि भाई मेरा बैगेज वगैरह खो गया, हम खो गए फ्लाइट में, तो कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी था, एयरपोर्ट पे जो लॉन्च होते हैं उसमें हम बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो मैंने टिकट ली थी उसमें ये चारों चीज़ थी। बताइए क्या इसमें कोई मेन है? हाँ भाई, ट्रेवल करने की वजह से ये सब लिए थे, ऐसा थोड़ी ना कि एयरपोर्ट के लॉन्च में जाना था इसलिए मुंबई से दिल्ली की टिकट खरीद लिया, दिल्ली से मुंबई की टिकट खरीद लिया। फ्लाइट में हमको खाना खाना था इसलिए हम क्या किए कि एक काम करो, फ्लाइट में खाना खाने का मन है, चलो एक काम करते हैं, दिल्ली से मुंबई की टिकट ही खरीद लेते हैं फ्लाइट की। अरे ऐसा नहीं होता है, फ्लाइट्स में ट्रेवल करना है इसलिए ये सारी चीज़ें होती है, तो दिस इज मेन।
ठीक है, और बाकी सब क्या है, सपोर्टिंग है। तो इसलिए ये कौन सी सप्लाई कहलाएगी, कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री इशू। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बड़े सारे केस लॉस चल रहे थे। तो जीएसटी को ना क्लैरिफिकेशन लाना इस पे बहुत जरूरी था, तो ये क्लैरिफिकेशन लाई गई है, इट्स इन क्लैरिफिकेशन। क्या क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप प्रिंट कराते हो बुक, पैम्फलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट्स, बुक जब आप प्रिंट करा रहे हैं इसमें क्या मेन चीज है, अगर हमको बोलना आपसे पूछना हो कि बुक अगर आपके हाथ में है तो आप किसको ज्यादा तवज्जो देंगे, उस बुक में कागज जो है वो, या जो उस बुक पे कंटेंट है वो, किसको ज्यादा तवज्जो देंगे, जो बुक में अंदर लिखा हुआ है वो, या बुक के जो कागज है उसकी ज्यादा वैल्यू है। अरे यार बुक में जो लिखा हुआ है मैटर, उस वो कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मेन, तो कंटेंट। एक पैम्फलेट आपके हाथ में है तो पैम्फलेट का कागज इज मेन इंपॉर्टेंट, या उसमें जो पैम्फलेट में जो मैटर लिखा हुआ है दैट इज मेन मैटर। ब्रोशर, ब्रोशर भी क्या होता है, इट्स लाइक पैम्फलेट ओनली। ठीक है, पैम्फलेट हम कहते हैं सिंगल पेजर होता है, ब्रोशर होता है मल्टी पेजेस होता है, फोल्डेड होता है। ठीक है, तो उसको हम ब्रोशर बोलते हैं। ठीक है, 3 फोल्ड 2 फोल्ड वाले पैम्फलेट्स होते हैं तो दे आर कॉल्ड ब्रोशर्स। तो उसमें भी क्या है, कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट एक कागज पे छपी हुई है। ठीक है, मतलब 10-15 पन्नों पे वो छपी हुई एनुअल रिपोर्ट है, तो दैट पेपर इज मेन, या दैट एनुअल रिपोर्ट, दैट कंटेंट इज मेन, दैट कंटेंट इज मेन, राइट। सो जब भी कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला किताब छापता है तो हम कागज, देखिए जब भी वो किताब छापेगा, ये कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वाला दो चीजें कर रहा है। एक तो वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाले मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसपे वो छाप रहे हैं, राइट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मटेरियल इज पेपर, प्लस उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये मटेरियल जो है ये तो गुड्स है पेपर, और ये जो प्रिंटिंग कर रहे हैं ये सर्विस है। ठीक है, तो अब यहां पे ये बात आती है कि ये भाई सप्लाई कौन सी है, कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, तो ये क्लैरिटी कर दी गई कि ये तो कंपोजिट सप्लाई है, इसमें एक मेन है बाकी सपोर्टिंग है। ठीक है, मेन क्या है, कह रहा है जब बुक्स, पैम्फलेट, कंटेंट, ब्रोशर, ये सब कुछ कोई ऐसा आइटम होता है जिसमें कंटेंट इज प्राइमरी, तो हम प्रिंटिंग को मेन मानते हैं। कंटेंट जहां प्राइमरी है तो प्रिंटिंग इज मेन। ठीक है, where the content is primary, जहां पे कंटेंट प्राइमरी, कंटेंट इज मेन, तो उसको हम क्या करेंगे, हम कंटेंट जहां पे मेन होगा तो हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, यानी प्रिंटिंग पे जो जीएसटी का रेट होगा, प्रिंटिंग पे जो जीएसटी का रेट होगा वो लगेगा। लेकिन अगर हम एनवलप छापते हैं, लेटर कार्ड छापते हैं, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू, नैपकिन, वॉलपेपर छापते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक बंदा अगर अपना एनवलप छपवा रहा होगा तो या तो सादा ही एनवलप बनवा लिया होगा, और या तो बहुत किया होगा तो अपना लोगो लगवा के बनवा दिया होगा। लेटर कार्ड अपना बनवा रहा है तो बहुत लोगों के साथ बन गया होगा। कुछ लोग बॉक्सेस बनवाते हैं अपने प्रिंटेड बॉक्सेस पैकिंग मटेरियल में, तो या तो सादा ही बनवा लिए होंगे या तो बहुत किए होंगे तो लोगों के साथ बनवा लिए होंगे। टिश्यू, नैपकिन पे नैपकिन वगैरह भी रेस्टोरेंट वाले कभी कभी सादा ले लेते हैं और कभी कभी वो क्या करते हैं अपना लोगो लगवा देते हैं नैपकिन पे भी। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं होता। यानी कंटेंट यहाँ बहुत प्राइमरी नहीं है, बहुत होगा कंटेंट, लोगो है यार, बहुत प्राइमरी चीज नहीं है कंटेंट यहाँ पे। ठीक है, मतलब कंटेंट फोकस चीज नहीं है ये, दीज आर मटेरियल फोकस थिंग। ठीक है, एक रेस्टोरेंट वाला पहले नैपकिन के मटेरियल पे ज्यादा फोकस करता होगा रेदर देन द लोगो, कि भैया पहले मटेरियल दिखाओ नैपकिन कैसा रहेगा। ठीक है, यूजर के लिए भी वही चीज इंपॉर्टेंट है। यूजर जब नैपकिन चाहिए तो भाई उसको अच्छी लोगो लगी हुई रेस्टोरेंट में ज्यादा उसको मजा नहीं आ जाएगा। सो व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से कि इन दीज थिंग्स बहुत होता है तो लोगो इज ओनली कंटेंट, राइट, मतलब कंटेंट इज नॉट प्राइमरी। बहुत होगा तो कंटेंट एक लोगो हो सकता है,
एक एड्रेस हो सकता है, इससे ज्यादा तो कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कंटेंट इज वेरी जेनरिक काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट मेन सप्लाई। एंड देयरफॉर यहां पे क्या होगा, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। यानी हम इसे क्या कहेंगे, मटेरियल। देखिए दो चीजें होती है ना, प्रिंटिंग होता है और एक मटेरियल होता है, तो इसे हम मटेरियल की सप्लाई बोलेंगे। अच्छा, तो सर फिर से समझा दीजिए। मैंने बताया प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जीएसटी उसे कैसे लगाना है। देखिए वो मटेरियल यूज कर रहा है, उसके ऊपर प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है। अगर वो जो चीज छाप रहा है वो कंटेंट बहुत मेन है, अगर कंटेंट इज मेन तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। कंटेंट इज मेन तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। इफ कंटेंट इज नॉट मेन, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत प्राइमरी नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई कंटेंट नहीं है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो फिर वो जो मटेरियल यूज कर रहा है उस मटेरियल का जीएसटी रेट लगाएगा। मतलब नैपकिन पे लोगो लगा के जब वो देगा किसी को बेचेगा, तो नैपकिन का जो जीएसटी रेट है वो लगाएगा, प्रिंट करने का जीएसटी रेट नहीं। लेकिन किताब जब कोई प्रिंट करेगा तो कागज का जीएसटी रेट नहीं लगाएगा। किसका जीएसटी रेट लगाएगा, प्रिंटिंग का जो जीएसटी रेट होता है, मतलब प्रिंटिंग एज एन सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो लगाएगा। कोई मेरी एनुअल रिपोर्ट कंपनी की हमको छाप के देगा तो कागज का जीएसटी रेट नहीं लगाएगा, जिस कागज पे वो छापा है वो नहीं लगाएगा, जो प्रिंटिंग सर्विस का जीएसटी रेट है वो लगाएगा। आ रही है बात समझ में। किसी से मैंने बॉक्सेस बनवाए हैं, ठीक है, बॉक्सेस क्यों बनवाए हैं, किताबें वगैरह अपने स्टूडेंट्स को भेजने के लिए, राइट। तो अब वो बॉक्सेस पे जीएसटी रेट क्या लगाएगा, जो बॉक्स जिस मटेरियल का है उस मटेरियल का जो जीएसटी रेट है, मतलब बॉक्स का जो जीएसटी रेट होता है वो लगाएगा, ना कि बॉक्स पे जो छपाई की। हालांकि मेरा लोगो भी लगाया बॉक्स पे, तो प्रिंटिंग का जीएसटी रेट नहीं लेगा, बॉक्स का जीएसटी रेट लेगा। ठीक है, फूड सप्लाई टू पेशेंट। अच्छा, अब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ठीक है भाई, डॉक्टर साहब जो हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं उसमें पेशेंट को खाना भी इंक्लूडेड होता है कभी कभी, राइट। कि पेशेंट का जो दाल का पानी है, ठीक है, पेशेंट के लिए खिचड़ी है, वो भी कहाँ से आ रही है, हॉस्पिटल से ही आ रही है। तो ये जो दाल का पानी है, खिचड़ी है, इसको हेल्थ केयर सर्विस मानेंगे या इसको फूड की सप्लाई मानेंगे। तो एक बात बताइए, हम हॉस्पिटल में क्यों गए थे, पता है हॉस्पिटल क्यों गए थे, दाल का पानी पीने का मन हो रहा था। हम कह अरे दाल का पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, दो चार रेस्टोरेंट में फ़ोन करके पूछे दाल का पानी, कहीं नहीं, दाल का पानी नहीं, दाल मिलती है, दाल तड़का मिलती है, ठीक है, फ्राई दाल मिलती है। उन्हें दाल का पानी चाहिए, नहीं मिल रहा था। हम क्या किए, हॉस्पिटल चले गए, एक दिन के लिए एडमिट हो गए ताकि दाल का पानी पियेंगे। ऐसा होता है नहीं यार, दुनिया में कोई भी दाल का पानी इज नॉट द मेन सप्लाई। ए हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी इन मेन सप्लाई। हमें हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए थी एंड देयरफॉर आई हैड टू टेक दिस दाल का पानी और खिचड़ी इन हॉस्पिटल। ठीक है, सो मेन सप्लाई क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज पे जो जीएसटी रेट होगा वही लगेगा, और हेल्थ केयर सर्विसेज पे जीएसटी का रेट कितना है, अंडा। ठीक है, हॉस्पिटल की बिल पे जीएसटी नहीं लगता, दवाइयों पे जीएसटी है, लेकिन हॉस्पिटल की बिल पे जीएसटी नहीं है। हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ठीक है, सरकार टैक्स नहीं लगती है इस पे। तो इसलिए दो दाल का पानी आ रहा है ना, उस पर भी जीएसटी अंडा लगेगी। अगर रेस्टोरेंट में दाल खाते तो जीएसटी लगता, हॉस्पिटल में दाल खाओगे तो जीएसटी नहीं है। क्यों, क्योंकि दाल खाने थोड़ी ना गए थे हम, तो हेल्थ केयर सर्विस लेने गए थे, और हेल्थ केयर सर्विस पे जीएसटी नहीं होती। क्लियर है ये भी। चलो आगे देखो, मिक्स सप्लाई। जरूरत है क्या बताने की, नहीं। सबसे पहली बात मिक्स सप्लाई में क्या देखेंगे, वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तब मिक्स सप्लाई होती है। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि भाई अगर कंपोजिट वो नहीं है तो ऑटोमेटिक मिक्स्ड होगी, लेकिन ठीक है, लॉ जैसे कह रहा है वैसे ही सुन लेते हैं कि वो कंपोजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सभी की सभी मेन सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, एक मेन है बाकी सपोर्टिंग, ऐसा नहीं, सभी की सभी मेन होनी चाहिए, और वो आर्टिफिशियल बंडल होना चाहिए, तो वो मिक्स सप्लाई है। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे कह रहा है कि जो पैकेज बिकता है जिसमें कैंड फूड्स होता है, स्वीट्स होता है, चॉकलेट होता है, केक होता है, ड्राई फ्रूट होता है, एरेटेड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक होता है, फ्रूट जूस होता है,
अरे ये मिठाई के डब्बे वाली जो हम बताए थे ना, मिठाई की दुकान पे अनारकली बॉक्स, ठीक है, जो इस तरीके के बॉक्सेस बिकते हैं, वो कह रहा है कि मिक्स सप्लाई है। ठीक ही बात है। दूसरा ये बताइए, एक फ्रिज वाला फ्रिज में 4 बॉटल भी रख दिया है, खाली बॉटल, और उसके साथ बेच रहा है, फ्रिज की बॉटल के साथ। ये कौन सा कॉम्बो है? सुने हो क्या? ऐसे ही बिकता है मार्केट में? नहीं, हम तो नहीं जानते कि फ्रिज में बॉटल रख रख के बेचा जा रहा है। ये तो कोई कॉम्बो है नहीं, ठीक है। और तो देखिए, अगर हम फ्रिज के साथ बॉटल की बात करें तो मेन सप्लाई फ्रिज है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा खरीदता भी हूं तो मेन सप्लाई फ्रिज है और बॉटल सपोर्टिंग है। बॉटल की वजह से फ्रिज नहीं खरीद लूंगा, फ्रिज की वजह से बॉटल ले ले रहा हूं, ये मानने को तैयार हूं। लेकिन क्या ये एक नेचुरल बंडल है? नेचुरल बंडल का मतलब होता है ना, ज्यादातर लोग फ्रिज ऐसे ही बेच रहे हैं, ज्यादातर लोग फ्रिज बॉटल के साथ बेच रहे हैं। नहीं, मैंने तो शायद सुना ही नहीं फ्रिज के साथ बॉटल। तो अगर कोई बेच रहा होगा तो कुछ ही लोग बेच रहे होंगे, तो ये एक आर्टिफिशियल बंडल है, देयरफॉर मिक्स सप्लाई। फिर देखिए, मैंने एक बिल्डिंग ली, ठीक है, एक फ्लोर पे मैं रहूंगा, दूसरे फ्लोर पे मेरा बिजनेस होगा, ठीक है, एक फ्लोर पे मैं रहूंगा, दूसरे फ्लोर पे मेरा बिजनेस होगा। तो मैंने एक ही रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया है, एक ही रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया ताकि दोनों काम उसी में हो जाए, ठीक है। तो क्या ये कंपोजिट है? कंपोजिट का मतलब होता है एक मेन है, दूसरा सपोर्टिंग है। नहीं भाई, एक मेन है क्या मतलब? रहना चाहते थे इसीलिए वहां दुकान भी खोल लिए, या वहां दुकान खोलना था इसीलिए एक फ्लोर पे रहना भी शुरू कर दिए? ये कौन सी बात हुई? ये दोनों अपने आप में अलग अलग इंपॉर्टेंट है। मुझे रहने योग्य वो जगह समझ में आई इसलिए वो रह रहे हैं, और वो दुकान के योग्य बिजनेस जगह समझ में आई इसलिए वहां दुकान खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां रहना था इसलिए कोई दुकान खोल लेगा, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। या हमको व्यापार यहां पे करना उचित है इसलिए हम यहां पे रहना भी शुरू कर दिए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दुनिया में ज्यादातर लोगों के घर और दुकान अलग अलग जगह पे ही है। क्यों? क्योंकि दुकान वहां होगी जहां पे धंधा चलेगा अच्छा, और घर वहां होगा जहां रहने योग्य होगा। भाई वो सोसाइटी होनी चाहिए, रहने योग्य जगह होनी चाहिए, वहां घर होगा। तो दोनों एक ही जगह पे है इसलिए दोनों सही होगा, इसलिए हम दोनों वहां पे है। यानी एक घर में 2 फ्लोर का मैंने किराए पे जगह लिया, ठीक है, एक ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना इज नॉट, दोनों मेन है, इसलिए ये एक मिक्स सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी में वो वैसे भी मिक्स सप्लाई बोलेगा, वो इसलिए भी बोलेगा क्योंकि अगर मैंने रहने वाला घर बिजनेस के लिए लिया है तो उस पर जीएसटी लगता है, और अगर मैंने रहने वाला घर रहने के लिए लिया है, मतलब रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंस, तो इस पर जीएसटी नहीं होता। लेकिन रेजिडेंस हाउस फॉर कमर्शियल पर्पस है, इस पर जीएसटी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर एक साथ हम एग्रीमेंट करा लेंगे तब तो जीएसटी को तो बहुत आपत्ति हो ही जाएगी, वैसे भी आपत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहेगा ये मिक्स सप्लाई है, यानी पूरे रेंट पे फिर जीएसटी लगा देगा वो, क्योंकि जिसपे हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है वो लगाता है। तो मैंने बताया कि रहने वाला घर रहने के लिए पे जीएसटी है ही नहीं, और दूसरे पे जीएसटी है, तो जो है उसी पूरे पे वही लग जाएगा अगर एक साथ एग्रीमेंट बनवा दिए तो। फिर देखिए, सिंगार इंटरप्राइजेस 1000 किट सप्लाई कर रहा है 50 रुपए की, ठीक है, जो कितना हो गई 10,000 किट सप्लाई कर रहा है 50 रुपए की, सो हो गया ये 5 लाख रुपए का। इस किट में वो क्या दे रहा है? एक शैम्पू दे रहा है, एक फेस वॉश दे रहा है, एक काजल पेंसिल दे रहा है। शैम्पू, फेस वॉश और काजल पेंसिल का कॉम्बो मार्केट में बिकता है क्या? यार हम तो कभी नहीं लिया ऐसा पैकेट, शैम्पू, फेस वॉश और काजल पेंसिल का। नहीं, आर्टिफिशियल बंडल है। और इसमें कोई एक मेन होगा क्या? मतलब हमको काजल पेंसिल चाहिए थी इसलिए फेस वॉश भी ले डाले, शैम्पू भी ले डाले। हमको चेहरा धोना था, फेस वॉश चाहिए था, हम सोचे कि चलो एक काम करते, जब चेहरा धो रहे तो बाल भी धो डालेंगे, और नहीं तो बाल धोने वाले से भी चेहरा ही धो डालेंगे, हमको तो धोना चेहरा ही था अपना। ऐसा थोड़ी ना होगा, तीनों की तीनों अलग अलग मेन सप्लाईज हैं। सो दिस इज मिक्स सप्लाई, और ये एक आर्टिफिशियल बंडल भी है। देखिए सारी चीज प्रूव हो रही है, राइट। सो मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई दोनों हो गया। अब नाउ बाई वन गेट वन ऑफर, ये बहुत तगड़ा आप देखते हो, एक पे एक मुफ्त। जीएसटी कहता है एक पे एक मुफ्त नहीं होता, कह रहे मुफ्त होता ही नहीं है कोई चीज। सुंदर बात, सही बात है। जीएसटी कहता है अगर एक पे एक फ्री है तो हम ये कहेंगे कि 2 का प्राइस इतना है। जैसे अगर एक साबुन है
ये क्या है, लक्स सोप 100 ग्राम, ठीक है, प्लस इसी में एक और जोड़ दिया प्लस लक्स सोप, ये भी लक्स सोप है 100 ग्राम, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के एक पैकेट में 40 रुपए का बिक रहा है। अच्छा, ऐसा होता भी है कि नहीं? हमने देखा है बहुत सारे साबुन की 3 साबुन को एक रैपर में बांध के बेचते हैं, 4 साबुन बहुत सारी कंपनी एक में, राइट, ऐसा होता भी है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है? बोल मत देना, नहीं तो मेरा दम दिमाग खराब हो जाएगा, बंद कर देंगे पढ़ाना ही, खत्म कर चुकी है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कुछ भी नहीं है ये कंपोजिट मिक्स में से, क्योंकि अगर लक्स सोप 100 ग्राम का जो भी जीएसटी रेट होगा वही तो दूसरे वाली पीस का भी जीएसटी रेट होगा ना, प्रोडक्ट ही एक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट थोड़ी ना कि जीएसटी रेट अलग अलग होगा, हमको सोचना है भाई कंपोजिट है कि मिक्स है, अरे सेम जीएसटी रेट वाला आइटम है। 5 लक्स साबुन एक में पैक कर दोगे तो कंपोजिट या मिक्स थोड़ी ना हो जाएगा, नॉर्मल सप्लाई है। सरकार कह रही है 2 लक्स साबुन का रेट 40 रुपया है, जो जीएसटी रेट है वो लगाओ, जीएसटी रेट में यहां परेशानी ही नहीं है यार, परेशानी जीएसटी रेट में है ही नहीं है। सरकार बस एक चीज बताना चाहती है कि अगर एक पे एक फ्री है तो उसका मतलब कोई फ्री नहीं होता, 2 पीस का रेट 40 रुपया है, जो जीएसटी रेट है वो लगाओ उस पर, ठीक है। अच्छा, तो यानी ये कंपोजिट या मिक्स दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते, ये नॉर्मल सप्लाई है, क्योंकि भाई रेट अगर लक्स साबुन का 12% है तो दोनों पीस का 12% रेट है ना। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि ये टूथपेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, 50 रुपया का, और इसके साथ ये टूथ ब्रश है, ये है फ्री, तो वही सरकार समझाना चाहती है, कोई फ्री नहीं है। अगर पेस्ट के साथ ब्रश फ्री है तो सरकार कहती है कि पेस्ट और ब्रश मिला के 50 रुपया का बिक रहा है। ध्यान से सुनिए अभी इस बात को, जीएसटी के लिए गवर्नमेंट कहती है कोई फ्री कुछ नहीं है। अगर आपने कहा कि पेस्ट पे ब्रश फ्री है, सरकार कहेगी नहीं, पेस्ट और ब्रश मिला के 50 रुपया का है। अगर पेस्ट और ब्रश मिला के 50 रुपया का है तो आपको बताना होगा ये कंपोजिट है कि मिक्स्ड है, फिर तो, क्योंकि दो अलग अलग आइटम है, एक पे 18% जीएसटी है, इस पे 12% जीएसटी है। सरकार कहेगी आप ऐसा कह रहे हो ना पेस्ट पे ब्रश फ्री है, सरकार ऐसा नहीं कह रही, जीएसटी कह रहा है कि ये एक सिंगल सप्लाई है, मतलब ये सप्लाई कौन सी है, ये सप्लाई एक मिक्स्ड सप्लाई है, ठीक है, और इसलिए इस पे जीएसटी का रेट लगेगा 18%। उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए ये 12% होती और ये 18, ये 12% और ये 18%, ठीक है, तो कौन सा जीएसटी रेट लगता है, 18% लग जाता है, ये फ्री वाले का लग जाता। तुम्हारे फ्री बोलने से सरकार थोड़ी ना फ्री मान लेगी, ठीक है, नहीं तो हम तो गजब ही काम कर दें। क्या काम करेंगे पता है, चतुराई देखो मेरी, ये तो छोटी मोटी चीज है ना, असल चतुराई तो जो होगी सरकार उसको बचाने के लिए ये सब करती है, बताएं। चलिए देखिए, एक आइटम है 100 रुपए का, इस पे जीएसटी का रेट है 28%, ठीक है, और एक आइटम है 10 रुपया का, ये ए आइटम है, ये बी आइटम है, इस पे जीएसटी का रेट है 5%। यानी अगर ये अलग अलग बेचा जाएगा तो 100 रुपये पे 28 रुपये % जीएसटी यानी 28 रुपये का जीएसटी, और 10 रुपये पे 5% जीएसटी यानी 50 पैसे का जीएसटी। सरकार को चाहिए 28.5 रुपये का जीएसटी। मैंने कहा सरकार को 28.5 रुपये का जीएसटी चाहिए, राज अग्रवाल 28.5 रुपये का जीएसटी देंगे, अभी चतुराई दिखाते हैं, जीएसटी की इतनी महारत हासिल की है इसीलिए कि 28.5 रुपये सरकार को देंगे। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा बी प्रोडक्ट की प्राइस है ₹110, दुनिया की कोई ताकत मना कर सकती है क्या कि 110 का बी नहीं बेच सकते? अरे मेरी मर्जी, मेरा कस्टमर लेने को तैयार है, तुमको क्या मतलब है? सरकार बोल सकती है कि क्यों 110 का बेच रहे हो, ये तो 10 ही का बिकता है, हम कहेंगे मेरा बिक रहा है ना, तुमको क्या मतलब है? अब जैसे एक एजुकेशन कोई 100 रुपया में पढ़ाने को तैयार है, कोई 10,000 में पढ़ाने को तैयार है, कोई मना कर सकता है कि तुम 10,000 क्यों ले रहे हो? नहीं यार, मेरी मर्जी, मेरी फीस इतनी है, बच्चा देने को तैयार है तो हम ले रहे हैं, राइट। तो इसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप प्राइस के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है। सरकार को चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन प्राइस है, जितने पे आप ट्रांजेक्ट कर रहे हो उस पे जीएसटी चाहिए। मैंने बोला बी 110 रुपए का है, प्लस इस पे ए फ्री है, ठीक है। अब ए फ्री है, तो अगर ए फ्री है, सरकार कहती है हाँ भाई ए फ्री है, तो बी पे, बी का जीएसटी रेट लग जाता है, जीएसटी रेट कितना है 5%, यानी कि जीएसटी कितना बनता है 5.5 रुपया,
ये देखो रजा, 28.5 रुपये की जीएसटी को हम 5.5 रुपये की कर दिए, यानी जीएसटी में कितना बचा लिए, जीएसटी में कितना बचा लिए जल्दी बताओ, 28.5 माइनस 5.5 कितना हो गया, 23 रुपया जीएसटी में बच गया। अरे 23 रुपया जीएसटी में मतलब समझे, ये जो बी वाला आइटम है इसका पैसा अगर हम नहीं भी लेंगे ना तो भी हम फायदे में हैं। तो 10 रुपये का आइटम था, 23 रुपया जीएसटी में बच जा रहा है। इतना पैसा हम जीएसटी में बचा ले रहे हैं कि अगर हम 10 रुपया कम भी कर दें, मतलब कोई हम सिर्फ ए बेचना हम ए ही चाहते थे, एक्चुअली में बिक ए ही रहा है, ये तो पूरा पंगा फंसा दिए, बी के साथ ए को फ्री कर दिए जबकि ए बेच रहे हैं, और बी का हम पैसा नहीं भी लेना फोकट में भी दे देंगे तो भी हमको घाटा नहीं हो रहा है, इतना जीएसटी में बचत हो रहा है, लोग देने को तैयार हो जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है कि इस तरीके की प्लानिंग हो सकती थी, इसलिए सरकार कह रही है कि जब भी आप एक सामान के साथ दूसरा सामान फ्री देंगे तो फ्री नहीं है कुछ, वो सप्लाई अगर एक ही सिंगल जीएसटी रेट है तब तो पंगा ही नहीं है भाई, जो जीएसटी रेट है वो लगेगा, और अगर अलग अलग जीएसटी रेट है तो हम लोग ट्रीट करेंगे 1+1 ऑफर को, फ्री वाले को कैसे ट्रीट करेंगे, उस पूरे पैकेज को ट्रीट करेंगे ईदर एज कंपोजिट और मिक्स्ड, और अकॉर्डिंगली टैक्स लगाएंगे। तो 1+1 ऑफर इज व्हाट, या तो नॉर्मल सप्लाई होगा, अगर सेम आइटम है सारा का सारा ऑफर में, मतलब एक्स के साथ एक्स अगर बिक रहा है, एक्स के साथ एक्स फ्री है तो नॉर्मल सप्लाई है, एक्स के साथ वाई फ्री है तो इधर कंपोजिट है या फिर मिक्स्ड है, एंड विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ये था पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, राइट। दिस वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न्ड। विल स्टॉप हियर, अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सम एमसीक्यूज।